एक्शन मोड में दिखे सुनक, नई कैबिनेट का किया आला, सुएला की हुई सुनक कैबिनेट में वापसी। कुछ लोगों को खटक रहा सुनक का धर्म, नहीं पसंद आया सुनक का कलावा। राम नाम के गमछे पर भी उठ रहे सवाल। पीएम पद ग्रहण करते ही सुनक एक्शन मोड में नजर आए और उन्होंने लीज ट्रस्ट के कई मंत्रियों को बर्खास्त करते हुए अपने अंदाज का एक नमूना पेश कर दिया। सुनक ने साफ कर दिया कि वो लीज की गलतियों को सुधारेंगे और इन मंत्रियों को बर्खास्त कर वो अपने शब्दों को अमली जामा चढ़ाने की तरफ पहला कदम भी बढ़ा चुके हैं। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की घोषणा से पूर्व ही ट्रस्ट के मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों से उनका इस्तीफा मांग लिया। सुनक ने अपनी निजी पसंद को पीछे छोड़ते हुए कई ऐसे चेहरों को भी जगह दी जो उन्हें छोड़कर दूसरों के वफादार रहे हैं। ऐसे में अपनी कैबिनेट में सुनक ने संतुलन साधने का प्रयास किया है। संकेत दिया गया है कि वे सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, सभी के साथ मिलकर ब्रिटेन का विकास करना चाहते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन है जिन्हें सुनक के मंत्रिमंडल में जगह मिली है और उन्हें कौन सा चार्ज दिया गया है। सुनक कैबिनेट में पुराने मंत्रियों को भी जगह दी गई है। सुनक ने जेरेमी हंट को यूके के राजकोष के चांसलर के रूप में फिर से नियुक्त किया है। लीज ट्रस्ट ने अपने 45 दिनों के अल्पावधि में क्वासी क्वांटो को बर्खास्त करने के बाद मिस्टर हंट को ही इस पद पर नियुक्त किया था। जेम्स क्लिवर्ली को विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास मामलों के राज्य सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। बेन वॉलेस, जिन्होंने लीज ट्रस्ट के कैबिनेट में रक्षा सचिव के रूप में कार्य किया, उन्हें सुनक ने फिर यही पद दिया है। पेनी मोर्डेंट को परिषद के लॉर्ड अध्यक्ष और हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। बता दें कि पेनी मोर्डेंट वही हैं जो सुनक को रेस में टक्कर देने आई थी, लेकिन कम समर्थन के चलते उन्हें अपना नाम वापस लेना पड़ा था। नए मंत्रियों की भी नियुक्ति। ट्रस्ट के इस्तीफे से कुछ दिन पहले इस्तीफा देने वाली भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को ऋषि सुनक ने अपने कैबिनेट में गृह सचिव का पद दिया है। वो ट्रस्ट के कार्यालय में भी इसी पद पर तैनात थी। डोमिनिक राब को उप प्रधानमंत्री, लॉर्ड चांसलर और न्याय राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। डोमिनिक पहले बोरिस जॉनसन के डिप्टी के रूप में काम कर चुके हैं। गौरतलब है कि राब ने बीते सप्ताह सुनक को अपना समर्थन देने का वादा किया था। साइमन हार्ट को संसदीय सचिव कोष मुख्य सचेतक का पद दिया गया है। नादिम जहावी को कैबिनेट कार्यालय में मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है। इससे पहले लीज के कार्यकाल में जहावी डची ऑफ लैंकेस्टर के चांसलर, इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन एंड इक्वलिटी मिनिस्टर के रूप में कार्य किया करते थे। ओलिवर डाउडेन ने सुनक की कैबिनेट में डची ऑफ लैंकेस्टर के नए चांसलर के रूप में नदीम जहावी की जगह ली है। उन्होंने पिछली सरकार में बिना पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में कार्य किया था। ग्रांट शॉप्स को व्यापार, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति के लिए राज्य के नए सचिव का पद दिया गया है। वो पहले गृह विभाग के राज्य सचिव थे। गिलियन कीपिन को शिक्षा का नया सचिव नियुक्त किया गया है। मेल स्ट्राइट को नए कैबिनेट में कार्य और पेंशन राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर थेरेसी कॉफी पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों का मंत्रालय दिया गया है। लीज में निकाला तो सुनक ने दिया मौका। लीज सरकार में 43 दिन होम मिनिस्टर रही सुएला ने 20 अक्टूबर को पद से इस्तीफा दिया था। भारत के खिलाफ बयान देने के बाद उनके इस्तीफे की खबरें सामने आई थी। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि अगर भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो इससे ब्रिटेन में प्रवासी बढ़ जाएंगे। ब्रिटेन के प्रवासी वीजा की समय सीमा खत्म होने के बाद भी नहीं जाते। भारतीयों के लिए इस तरह से सीमा नहीं खोली जानी चाहिए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेवरमैन को ब्रिटेन में शरण लेने वालों को रवांडा भेजने की सरकारी योजना का जिम्मा सौंपा गया था। हालांकि इस योजना को काफी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वो कंजर्वेटिव पार्टी के ब्रेक्जिट धड़े की समर्थक रही हैं। सुएला ब्रेवरमैन पर गोपनीयता का उल्लंघन करने के आरोप थे। उन्होंने पर्सनल ईमेल से एक सांसद को सरकारी दस्तावेज भेजे थे, जिसके बाद उन पर आरोप लगे। इसके बाद ब्रेवरमैन ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था।
उन्होंने सरकार की पॉलिसी मेकिंग स्ट्रेटेजी पर पिछले दिनों भी सवाल उठाए थे। सुएला ने कहा था, हमने शुरुआत में ऐसे वादे ही क्यों किए जो पूरे नहीं किए जा सकते थे। अब लोगों से हर बात पर माफ़ी मांगना गलत है। बोरिस जॉनसन की सरकार में 42 साल की सुएला ब्रेवरमैन अटॉर्नी जनरल थी। वे हिंदू तमिल परिवार से हैं, यानी कि सुनक के अलावा उनकी कैबिनेट में एक और भारतीय मूल की व्यक्ति है और वो है सुएला। हालांकि उनके पेरेंट्स केनिया और मॉरिशस से ब्रिटेन आए थे। सुएला का जन्म 3 अप्रैल 1980 में लंदन में हुआ। उनकी परवरिश वेलेम्बले में हुई और उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है। ऋषि सुनक की कैबिनेट में वैसे तो कई बड़े चेहरों को जगह दी गई है, लेकिन जिसने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा वो सुएला ब्रेवरमैन का ही नाम रहा। वैसे तो सुएला भारतीय मूल की हैं, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने ही भारतीयों के लिए एक विवादित टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि कई भारतीय प्रवासी वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद भी ब्रिटेन में ही रहते हैं। ब्रिटिश लोगों ने ब्रेग्जिट से हटने के लिए इसलिए वोट नहीं दिया था कि भारतीयों के लिए ब्रिटेन की सीमा इस तरह से खोल दी जाए, लेकिन सुनक ने अपनी कैबिनेट में उनकी वापसी करवा दी है। उन्हें एक बार फिर गृह मंत्री का पद दिया गया है। अब देखना ये होगा कि सुएला इस बार किस तरह से भारत के प्रति अपना रुख रखती है। उनके बर्ताव में कोई बदलाव आएगा कि नहीं। साथ ही दोनों देशों के बीच जो FTA लटक गया है, जिसे कायदे से तो इस दिवाली पर ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन सुएला के बयानों के चलते वो पूरा नहीं हो सका। तो अब इस एग्रीमेंट पर क्या असर पड़ेगा? क्या आने वाले समय में ये पूरा होगा या नहीं? क्योंकि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार संधि पर अपने बयानों से विवादों में आई गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने पद से इस्तीफा ही इसी वजह से दिया था। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह हालांकि एक तकनीकी नियम में कोई गलती ही बताई थी, जिसमें उन्होंने अपने एक संसदीय सहयोगी को कुछ आधिकारिक दस्तावेज भेजे थे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्हें पद से हटाया गया है। अब ये तो वो चेहरे हैं जिन्हें सुनक की कैबिनेट में जगह दी गई है, लेकिन कई ऐसे पुराने नाम भी हैं जिन्हें इस बार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस लिस्ट में बिजनेस सेक्रेटरी जैकब रीस-मोग, जस्टिस सेक्रेटरी ब्रैंडन लुइस, वर्क एंड पेंशन सेक्रेटरी क्लो स्मिथ का नाम प्रमुख है। वहीं भारतीय मूल के आलोक कुमार भी अपना पद नहीं बचा पाए हैं, लेकिन जिन भी चेहरों को जगह दी गई है उसे देखकर जानकार मान रहे हैं कि ऋषि सुनक अपने प्रधानमंत्री रहते हुए पार्टी को एकजुट रखना चाहते हैं। जो भी अंदरूनी विवाद चल रहे हैं, गुट बने हुए हैं, वे उन्हें समाप्त कर अपने कैबिनेट में साथ लाना चाहते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सुनक ने अब तक 4 मंत्रियों को पद छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। सूत्रों ने बताया कि इनमें विकास मंत्री विकी फोर्ड का नाम भी शामिल है। इस बीच गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी की लीज ट्रस और बोरिस जॉनसन गुट के कई लोगों ने सुनक के 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया। भारतीय मूल के सांसद आलोक शर्मा ने अपनी कैबिनेट कार्यालय मंत्री की भूमिका खो दी और केवल COP26 के अध्यक्ष के रूप में बातचीत करने के लिए बने रहेंगे। लेकिन अब सुनक के धर्म को लेकर भारत में चर्चा गर्म हो गई है। हैरत की बात यह है कि ब्रिटेन की जनता ने तो उन्हें स्वीकार कर लिया है, लेकिन भारत के कुछ चुनिंदा लोग उनके धर्म को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल जन्माष्टमी के मौके पर सुनक इस्कॉन टेम्पल पहुंचे थे और उनका ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। इससे पहले कि हम आपको कुछ और बताएं, सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं जिसकी वजह से इतना विवाद हो रहा है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि सुनक ने गले में राम नाम का गमछा पहना हुआ है। साथ ही उन्होंने अपने हाथ में कलावा भी बांध रखा है। ये गमछा और कलावा ही कुछ कट्टरपंथियों की आंखों में चुभ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह के कट्टरपंथ लोगों की सोच के बारे में आपका क्या कहना है।